हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में लॉगरिथम के बारे में बताया था, जहां हमने लॉगरिथम के डेफिनेशन को काफी डिटेल में पढ़ा था और साथ में लॉगरिथम के कुछ रिजल्ट्स और इसके प्रॉपर्टीज को भी हमने देखा था। वहां हमने लॉगरिथम के प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, पावर रूल, चेंज ऑफ बेस रूल और इक्वलिटी रूल के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे वहां पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लो, इससे आपको लॉगरिथम को समझने में काफी हेल्प मिलेगा, है ना। आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये एक वीडियो सीरीज का पार्ट है जिसमें हम लोग आईआईटी जेईई में लॉगरिथम से पूछे गए सवालों को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। आज जो सवाल हमारे सामने है, ये सवाल आईआईटी में 1987 में पूछा गया था। तब ये 3 मार्क्स का सवाल था और ये काफी अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें आपको लॉगरिथम के बहुत सारे प्रॉपर्टीज एक साथ यूज करने होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर आप लोग चाहो तो इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो और इसके जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे बता सकते हो। ये जो सवाल है, ये आप देख रहे हो कि यहाँ हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है x के वैल्यू को। दिया गया है log ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21 विथ बेस 2x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइनस log ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 विथ बेस 3x प्लस 7। तो आप यहां पर देखो कि LHS में हमारे पास क्या है, LHS में हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21। अगर हम लोग पहले इस एक्सप्रेशन को ही सॉल्व कर लें तो आप देखो इसको क्या कर सकते हो, 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है तो इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल। तो ये 6 है और ये 21 है, तो ये आपका हो गया 126। तो आप 23 को स्प्लिट कर सकते हो कैसे, ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9x प्लस 21, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं मैं यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू 3x प्लस 7 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, ये बचेगा आपका 3x प्लस 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3। तो आप यहां पर देख रहे हो कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है LHS में, इसको हम लोग स्प्लिट करके 3x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3 लिख सकते हैं। आप देख रहे हो कि ये जो हमारा 2x प्लस 3 है, ये क्या है, ये तो हमारा बेस में है ना, तो कुछ तो हो सकता है। साथ में ये जो 3x प्लस 7 है, ये आपको RHS में दिख रहा है लॉगरिथम के बेस के रूप में। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर काफी कुछ कर सकते हैं, इसको यहाँ पर पुट करके करेंगे, देखते हैं आगे। आगे क्या है हमारा RHS का, ये है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। देखो बेसिकली यहाँ जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उस एक्सप्रेशन को मैं फैक्टराइज कर दे रहा हूँ ताकि आगे चल के जब हम लोगों को ये सॉल्व करना हो तो डायरेक्टली हम लोग ये वाला फैक्टराइजेशन यूज कर सके, है ना। तो देखिए ये कैसे करेंगे हम लोग, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो ये तो हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना। 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 इंटू 2x इंटू 3 दैट इज 4 इंटू 3 दैट इज 12x। तो आप 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 को क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग डायरेक्टली 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो बस ये दो फैक्ट हम लोगों को ध्यान में रखना है, दैट 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21, इसे हम लोग 3x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3 लिख सकते हैं। वहीं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये जो हमारा LHS है, ये क्या बन जाएगा, इसे आप लिख सकते हो log ऑफ, डायरेक्टली हम लोग 6x स्क्वायर को अब क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7। बेस क्या होगा, बेस तो आपका 2x प्लस 3 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो गया RHS 4 माइनस log ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर विथ बेस 3x प्लस 7, ठीक है। अब देखिए यहां लग गया हमारा पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको यहां पर मैंने बताया था कि log ऑफ m इंटू n, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है। देखिए यहां ये प्रॉपर्टी है आपका प्रोडक्ट रूल,
जहां log ऑफ m इंटू एन विथ बेस k को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log ऑफ m विथ बेस k प्लस log ऑफ n विथ बेस k। तो यहां हमारा पहला प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log ऑफ 2x प्लस 3 विथ बेस 2x प्लस 3 प्लस यहाँ इंटू है तो इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ 3x प्लस 7 विथ बेस 2x प्लस 3। ठीक है, RHS क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर विथ बेस 3x प्लस 7। तो आप देखो यहां पर हम लोग एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कौन सा है, ये प्रॉपर्टी है आपका पावर वाला रूल। ठीक है, पावर रूल, log ऑफ m टू द पावर n, तो ये क्या आ जाएगा, n आपका आगे आ जाता है। ठीक है, ये बन जाता है n log m, मतलब अगर हमारे पास log ऑफ सपोज 3 स्क्वायर है तो आप इसको ट्वाइस ऑफ log 3 लिख सकते हो, ये जो हमारा पावर है ये आगे आ जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो हमारा log ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ log 2x प्लस 3 विथ बेस 3x प्लस 7, है ना। अब देखो log ऑफ 2x प्लस 3 विथ बेस 2x प्लस 3, यहां फिर से आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अगर हमें log ऑफ x निकालना है विथ बेस x, ठीक है, जिस चीज का आप log निकाल रहे हो बेस भी अगर वही है तो ये सिंपली क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो यहां पर ये जो 2x प्लस 3 है इसका log निकालना है आपको विथ सेम बेस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ 3x प्लस 7 विथ बेस 2x प्लस 3, आप इसको ऐसा ही रहने दो, है ना, इसको आप log ऑफ 3x प्लस 7 विथ बेस 2x प्लस 3, इसको जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2। अब देखो log ऑफ 2x प्लस 3 विथ बेस 3x प्लस 7, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा log ऑफ 3x प्लस 7 और बेस ले लेंगे हम लोग 2x प्लस 3। बेसिकली हमने क्या किया है, यहां हमने बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिया है। अगर हम लोग ये जो 2x प्लस 3 है इसको बेस बनाना चाहते हैं और इस बेस का हम लोग log निकालना चाहेंगे, तो आप इसको सिंपली ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर सकते हो। आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दो तो ये इस तरीके से हो जाएगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हमें log ऑफ a निकालना है विथ बेस b, तो ये सिंपली इक्वल होता है 1 बाई log ऑफ b विथ बेस a के। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग log ऑफ 2x प्लस 3 विथ बेस 3x प्लस 7 को लिख सकते हैं log ऑफ 3x प्लस 7 विथ बेस 2x प्लस 3। आखिर ऐसा हम लोग लिखना क्यों चाहते हैं, आप देखो यहाँ पर log ऑफ 3x प्लस 7 विथ बेस 2x प्लस 3 है, हम इसी फॉर्मेट में इसको लिखना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, बेस चेंज फॉर्मूला लगाकर इसको इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब आप एक काम करो, आप मान लो लेट log ऑफ 3x प्लस 7 विथ बेस 2x प्लस 3, इसको आप सपोज कर लो ये y है। ठीक है, इस इंटायर थिंग को आप y मान लेते हो कुछ देर के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सो वी गेट 1 प्लस y बराबर 4 माइनस 2 बटा वाई। देखो आप यहाँ पर 4 तो ये आ गया, ये 2 इंटू 1 2 बन गया, और नीचे जो है ये तो वही है ना, सेम y, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 बाई वाई लिख सकते हो। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो ये क्या बन जाएगा, आप माइनस 2 बाई वाई को इधर लेकर आ जाओ तो ये बन जाएगा आपका y प्लस 2 बटा वाई, और ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, 4 में से आप एक माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 3, और ये हो जाएगा y प्लस 2 बाई वाई। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 3y। ये समझ में आ रहा है आपको, चलिए तो इसको आगे देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 3y, तो ये 3y तो आपका LHS में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। तो इसको आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 3, इसको हम लोग माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, है ना। फिर से आप यहां पर मिडिल टर्म लगा दो तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो ये बन जाएगा आपका y माइनस 2, वाई कॉमन लेकर यहां से आप -1 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा आपका y माइनस 2 अगेन, है ना, सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो y माइनस 2
इंटू वाई माइनस 1 हो जाएगा। तो आपको मालूम है यहां से आइदर y माइनस 2 जो होगा वो 0 होगा, सो y शुड बी 2, और y माइनस 1 शुड बी 0, देयरफॉर y शुड बी 1। तो यहां से देखिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो y का वैल्यू 2 होगा या फिर y का वैल्यू क्या होगा 1। अब हम लोग बारी बारी से ये दोनों वैल्यू पुट करके देखते हैं हमारे एजम्पशन में, और फिर देखते हैं कि आप इन दोनों में से कौन सा वैल्यू ले सकते हो, या आप दोनों ही वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो y क्या था हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग, आप देखो यहां पर y को हमने एज्यूम किया था log ऑफ 3x प्लस 7 विथ बेस 2x प्लस 3। तो आप यहां पर लिख दो y इक्वल्स टू log ऑफ 3x प्लस 7 विथ बेस 2x प्लस 3। अब हम लोग केस लेते हैं जब y का वैल्यू जो है वो पहले हम लोग 1 लेते हैं, फिर हम लोग y बराबर 2 लेंगे। ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू 1, तो अगर y 1 के बराबर है इट मींस कि log ऑफ 3x प्लस 7 विथ बेस 2x प्लस 3 ये आपका 1 के बराबर होगा। अब बताओ log ऑफ दिस विथ बेस दिस इक्वल्स टू 1 हो रहा है, तो ये कब संभव है? तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम हम जानते हैं कि 2 का पावर x सॉरी 2x प्लस 3 इसका होल का पावर क्या कर लेंगे 1 लेंगे, इसका पावर 1 जो होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, तो इसका पावर 1 बराबर होना चाहिए 3x प्लस 7 के। अब आप 2x प्लस 3 का पावर अगर 1 लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, वैसे ही रह जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 2x आपका RHS में जाएगा, तो 3x माइनस 2x दिस बिकम्स x, और 3 में से अगर आप 7 को घटा दो तो ये बन जाएगा आपका -4। तो अगर हमारा y का वैल्यू 1 है, जैसा कि आपने यहां पर देखा कि y का दो पॉसिबल वैल्यू है, y या तो फिर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो अगर y का वैल्यू क्या होता है, y का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेकर चलते हैं तो यहां हम लोगों को x का वैल्यू क्या मिलेगा -4। लेकिन आप यहां पर देखो अगर x बराबर -4 रखा जाए, यहां अगर आप x की जगह -4 रखते हो तो क्या बन जाएगा, ये 2 गुना -4 दैट इज -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 विच इज -5। मतलब हमारा बेस जो है वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर आपको याद हो तो डेफिनेशन में मैंने लिखवाया था कि ये जो हमारा बेस है ना, इस बेस को 0 से बड़ा होना है, ये 1 के भी बराबर नहीं हो सकता है, इसको आपको 0 से बड़ा ही रखना है। तो जब हमारा बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो यहां तो हमारा बेस -5 आ रहा है, मतलब एक निगेटिव वैल्यू। और ये कब आ रहा है, ये तब आ रहा है जब हम लोग y बराबर 1 लेते हैं। तो y बराबर 1 लेना हमारे लिए कोई ऐसा मजबूरी तो था नहीं, ये तो पॉसिबल वैल्यू है, या तो y का वैल्यू 1 होगा या फिर 2 होगा। तो अगर आप y का वैल्यू 1 लेते हो तो वहां से आपको x का वैल्यू -4 मिलता है, जो कि हमें एक एब्सर्ड रिजल्ट दे रहा है, एक ऐसा रिजल्ट जो पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस कि y बराबर 1 लेना यहाँ संभव नहीं है, और x बराबर -4 जो है ये एक एक्सेप्टेबल आंसर नहीं होगा। तो y को अगर हमको सॉल्व करना है तो x का सॉरी अगर x को हमें सॉल्व करना है तो x का एक वैल्यू -4 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो तब है ना जब y बराबर हम लोग 1 लेते हैं। अब अगर हम लोग y बराबर 2 ले तो क्या होगा, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इफ y इज इक्वल टू 2 देन log ऑफ 3x प्लस 7 विथ बेस 2x प्लस 3 दिस शुड बी इक्वल टू 2। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3x प्लस 7, है ना। आपको ये तो पता ही है कि 2 प्लस एक्स का पावर अगर 2 लेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ दिस विथ बेस दिस, का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग लिखते हैं log ऑफ m विथ बेस सपोज k इक्वल्स टू p, इसका मतलब है कि k का पावर अगर आप p लोगे तो ये m हो जाएगा। तो डेफिनेशन से तो हमें यही मालूम है ना। चलिए, तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x प्लस 7, दैट मीन्स 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 इंटू 2 12x इक्वल्स टू 3x प्लस 7। दिस इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस, आप देखो 12x में से अगर हम लोग 3x माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 9x प्लस, और 9 में से अगर आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया 0।
फिर से आप यहां पर स्प्लिट कर सकते हो इसको, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 4x आप यहां से कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा आपका x प्लस 2। अब 1 कॉमन ले लो, ये बन गया आपका x प्लस 2 अगेन 0। तो x प्लस 2 इधर आ गया और ये आपका आ गया 4x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो फिर से भाई आइदर दिस x प्लस 2 शुड बी 0, दैट मीन्स x शुड बी माइनस 2, और दिस 4x प्लस 1 शुड बी 0, देयरफॉर x शुड बी माइनस 1/4। अब देखो x का एक वैल्यू तो -4 था जो रिजेक्ट हो गया, अब x का एक वैल्यू मिला है हमें -2। क्या -2 एक आंसर हो सकता है क्या, एक पॉसिबिलिटी है? तो आप फिर से x बराबर -2 यहां पर रख के देखो। तो अगर आप x बराबर -2 यहां रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना -2 -4, -4 प्लस 3 -1, अगेन -1 आ रहा है 0 से छोटा, इट मींस कि x बराबर -2 ये भी एक पॉसिबल आंसर तो है, लेकिन अगर आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट करोगे हमारे इस एक्सप्रेशन में, दिए गए इक्वेशन में, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारे कंडीशन को, क्योंकि लॉग आप निकाल रहे हो तो जो बेस लिया गया उस बेस को तो 0 से बड़ा ही होना है, लेकिन अगर आप x के जगह -2 रखते हो तो वो 0 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप x के जगह -2 नहीं रख सकते हो। तो चलिए ठीक है, -4 भी नहीं हुआ, -2 भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास अभी एक और पॉसिबिलिटी बचा हुआ है, ठीक है ना। आप x बराबर -1/4 रखो यहां पर। तो अगर हम लोग यहां पर x के जगह रख देते हैं कितना, -1/4, तो -1/4 गुना 2 ये बन गया आपका कितना, ये हो गया -2 इंटू 1/4, ये हो गया आपका -1/2, -1/2 प्लस 3। तो बेसिकली ये एक पॉजिटिव ही संख्या देगा, अगर आप 3 में से हाफ घटा भी देते हो तो 2.5 मिलेगा, दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। चलिए तो ये तो पॉजिटिव है, यहां अगर पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपका -3/4 प्लस 7, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर आप साथ में से -3/4 घटा भी दे दो तो ये हो जाएगा 6/1/4, बेसिकली अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, 6/1/4। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप x के जगह यहां पुट करो, यहां पुट करो, x यहां और यहां पुट करो, तो आप पाओगे कि ये दोनों भी जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि लॉगरिथम आप तभी निकाल सकते हो जब जिस संख्या का लॉगरिथम निकाला जा रहा है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो, और जिस बेस के लिए हम लोग लॉगरिथम निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो और 1 के बराबर भी ना हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन था, आप ये देख लो डेफिनेशन में बताया गया है कि अगर आप लॉग निकाल रहे हो p का, तो ये p जो होना चाहिए इसके साथ एक सिंगल कंडीशन है, दैट इट शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड दिस बेस a should be greater than 0 and this should not be equal to 1. So these are the two properties which must be followed if we have to find the logarithm of a given quantity, right? तो यहां से आपको दिख गया कि x बराबर अगर हम लोग -1/4 लेंगे तो ये एक पॉसिबल आंसर बिल्कुल है। तो बस आपको सॉल्व करना था x को दिए गए इक्वेशन के लिए, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, x बराबर -1/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो काफी अच्छा सवाल था, थोड़ा टाइम टेकिंग भी था, लेकिन अगर आप लॉगरिथम को ढंग से समझते हो, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को आपने ढंग से समझा है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी भी बना सकते हो। वैसे भी आईआईटी का क्वेश्चन है तो आप इससे एक्सपेक्ट करोगे कि एक बेहतर सवाल होगा, है ना। तो ये था हमारा पहला सवाल। आने वाली वीडियो में मैं आपको लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो ऑलरेडी आईआईटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।